सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस आज के दिन हम 3000 बर्निंग फ्लेम की ओरिजिनल स्टोरी को जानेंगे। और हाँ गाइस, वीडियो को लाजमी लाइक कर देना। कल भी आप लोगों ने 1000 लाइक्स पूरे नहीं किए और गाइस अभी के लिए काफ़ी सारे लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं, उसको प्लीज़ पूरा देखा करो। और हाँ गाइस, अभी के लिए ये जो स्टोरी होने वाली है ये मांगा में एक्सप्लेन की गई है 3000 बर्निंग फ्लेम की बैक स्टोरी। और नॉवल में ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। नॉवल की बात भी मैं एंड पर आप लोगों को बता दूंगा, मगर अभी के लिए मैं मांगा की जो स्टोरी है वो आपको बताने वाला हूँ, जिसमें 3000 बर्निंग फ्लेम की स्टोरी एक्सप्लेन की गई है। तो गाइस बिना किसी टाइम से सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस हमने देखा था कि वो जो 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी कि आज के दिन मैं पिल टावर को मलिया मेट करके रख दूंगी। फिर इसके साथ ही हम देखते हैं शाओयिन को, जिससे कि अभी के लिए काओयिंग ने होल्ड किया हुआ था। और गाइस इसके साथ ही 3000 बर्निंग फ्लेम शाओयिन की तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है कि तुम ही वो इंसान हो जिसने कि मुझे सबड्यू करने की कोशिश की है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयिन की फट के हाथ में आ गई थी और वो कहता है कि वो तेरी अभी के लिए ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है इसके स्पिरिचुअल प्रेशर के सामने मेरा लेवल कुछ भी नहीं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो जो ओल्ड मूव था मीना, वो जल्दी से चला कर 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम तुम सही कह रही हो, यही वो लड़का है जिसने तुम्हें सबड्यू करने की कोशिश की, इसे जल्दी से किल कर दो। जिसके साथ ही अभी के लिए वो जो ड्रैगन था 3000 बर्निंग फ्लेम का, वो गुस्से में शाओयिन की तरफ दौड़ता है और जो देखकर अभी के लिए शाओयिन की फट गई थी। और गाइस अभी के लिए वो काफी ज्यादा डर भी गया था। इससे पहले कि वो शाओयिन पर अटैक करता, वो उल्टा ही वो जो 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो उल्टा ही ओल्ड मूव पर अटैक कर देती है अपनी पूंछ से। जिसके साथ ही गाइस ओल्ड मूव काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और अभी के लिए उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और शाओयिन और काओयिंग वो बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम बजाय ओल्ड मूव का साथ देने के उस पर अटैक क्यों कर रही है। इसके साथ ही गाइस 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन गुस्से में ओल्ड मूव से कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे यहाँ पर ऑर्डर देने वाले, मैं जिसको मर्जी किल करूं या ना करूं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। अभी के लिए तुम मुझे नहीं कह सकते कि मुझे क्या करना है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए ओल्ड मूव वो काफी ज्यादा फीका पड़ जाता है और अभी के लिए वो डर भी जाता है और वो 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि अभी के लिए मुझे मिसअंडरस्टूड ना करो, मेरी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं। और हाँ, इस चक्रों में अभी के लिए तुम हमारा वो एग्रीमेंट ना तोड़ना जो कि हमने पीछे किया था। और मेरा हाल ऑफ सोल बदले में तुम्हारे लिए पिल टावर की जो सील्स हैं बाकी की वो तोड़ देगा और इसके बदले में तुम्हें 1 साल के लिए हमारे हाल ऑफ सोल के साथ रहना पड़ेगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम और भी ज्यादा तप जाती है और वो कहती है कि अच्छा। इधर गाइस हम देखते हैं उस एल्डर को जो कि पिल टावर का एल्डर था, वो सॉन्ग किंग से कह रहा था कि ये जो हाल ऑफ सोल वाले हैं इनका इस 3000 बर्निंग फ्लेम से के साथ कौन सा एग्रीमेंट हो गया है। लगता है कि हमें आने वाले टाइम में पिल कॉन्फ्रेंस में हाल ऑफ सोल वालों को बैन करना होगा, चाहे इससे हमारी रेपुटेशन खराब होती है तो हो जाए, मगर हमें हाल ऑफ सोल के बंदों को बैन करना ही होगा। और इधर इसके साथ ही वो मजीद कहता है कि अगर सील एक बार ब्रेक होगी और स्टार रीजन से ये फ्लेम निकल गई तो तब के टाइम इवन के हमारे जो पिल टावर के 3 हेड्स हैं वो भी मिलकर इस फ्लेम को रोक नहीं पाएंगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं उस 3000 बर्निंग फ्लेम को जो कि ओल्ड मूव से गुस्से में कहती है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ और हमारा एग्रीमेंट वैसे का वैसा ही है, वो टूटेगा नहीं, मगर जब एक बार मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी तो तब के टाइम मैं फिर बाहर जाने के बाद इस स्टार रीजन से काफी ज्यादा मौज मस्ती करूंगी और तुम लोगों को वेट करना होगा। मैं अपनी मर्जी से ही तुम्हारे हाल ऑफ सोल में आऊंगी। जो सुनने के बाद वैसे अभी के लिए ओल्ड मूव गुस्से में आ गया था और वो चिल्लाता है 3000 बर्निंग फ्लेम पर और वो कहता है कि तुम अभी के लिए वो एग्रीमेंट और अपना वो प्रॉमिस तोड़ी हो, ऐसा एग्रीमेंट हमारा नहीं हुआ था। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम कहती है कि प्रॉमिस, तुम प्रॉमिस की बात करती हो। और फिर इसके साथ ही गाइस वो हंसना शुरू कर देती है और मजीद कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इंसानों पर यकीन होगा, क्या मैं उनके वादों पर यकीन करूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अब इसके साथ ही गाइस वो जो 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो गुस्से में कहती है कि ये उसी प्रॉमिस की वजह से हुआ जो प्रॉमिस कभी किसी ने मुझसे किया था और उसी प्रॉमिस की वजह से आज हजारों सालों से मैं इस जगह पर कैद होकर रह गई थी। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज को मैं हेट करती हूँ वो सिर्फ प्रॉमिस ही है। और अभी के लिए मैं तुम सब लोगों को इस स्टार रीजन में किल कर दूंगी। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए शाओयिन काफी ज्यादा हैरान था और वो काओयिंग को पीछे करता है। इधर गाइस 3000 बर्निंग फ्लेम सभी पर अटैक कर देती है और शाओयिन कहता है कि अभी के लिए केयरफुल हो जाओ सभी के लिए। और फिर इसके साथ ही गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है आउटसाइड ऑफ स्टार रीजन, जहाँ पर गाइस अभी के लिए वो तीनों के हेड्स खड़े थे। शॉन कोंग जी भी वहीं पर खड़े थे और अभी के लिए शॉन कोंग जी के पीछे
पीछे वो जो थर्ड हेड था पिल टावर का, वो कहता है कि अभी के लिए इन लोगों को अंदर गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है कहीं अंदर कोई मसला ना हो गया हो। जिसके साथ ही गाइज अभी के लिए उस बड़े से गेट से यानी कि स्पेशल टनल से काफ़ी ज़्यादा हीट बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और ये देखते ही गाइज अभी के लिए शॉन कोंग जी और थर्ड हेड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और गाइज उन्हें समझ आ जाती है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम है। और इसके साथ ही वो चलाकर अपनी हैंड सील्स बनाते हुए कहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, ये तो 3000 बर्निंग फ्लेम है, हमें जल्दी से इस स्टार रीजन के गेट को सील करना होगा और स्टेबलाइज करना होगा। अभी के लिए सभी के एल्डर्स और डीकन्स मेरी हेल्प करो फार्मेशन बनाने में। जिसके साथ ही गाइज वो लोग एक बहुत बड़ी फार्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। इवन के वहां पर पिल टावर की पूरी आर्मी खड़ी थी जो कि इस फार्मेशन में हिस्सा ले रही थी। गाइज अभी के लिए गाइज हम देखते हैं कि ये लोग जो फार्मेशन बना रहे थे वो थी पिल टेक्निक स्पिरिचुअल शीट फार्मेशन। जिसके साथ ही गाइज अभी के लिए शॉन कोंग जी इस फार्मेशन को बनाते हुए कहते हैं कि हमें इस फ्लेम को इस स्टार रीजन से बाहर निकलने नहीं देना, वरना ये फ्लेम यहाँ पर पिल सिटी को डिस्ट्रॉय करके रख देगी और यहाँ पर जो मिलियंस ऑफ रेजिडेंट्स हैं यानी कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मिलियंस की तादाद में हैं, उन सबको ये फ्लेम जलाकर भस्म कर देगी। इसलिए इस फ्लेम को यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब वो जो पिल टावर का थर्ड हेड था वो स्टार रीजन में जाने लगता है उस गेट के थ्रू, क्योंकि गाइस अभी के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वो कहता है कि ये सील आखिर किसने ब्रेक की और अभी के लिए अंदर हो क्या रहा है और वो जो बच्चे हमने अंदर भेजे हुए हैं वो अभी के लिए कैसे होंगे, क्या वो जिंदा होंगे। जिसके साथ ही अभी के लिए शॉन कोंग जी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी अभी के लिए ये है कि हम स्टार रीजन को और इसके बैरियर को मेंटेन रखें और इसे क्लोज रखें और फिर तभी उसके बाद हम फिर अंदर जाकर उन बच्चों को भी बचा पाएंगे। जिसके साथ ही अभी के लिए शॉन कोंग जी अपने दिल में कहते हैं कि शाओयन यिंगर तुम्हें अभी के लिए और ज़्यादा बर्दाश्त करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओयन को, काओ यिंग को, डैन चेन को गाइस अभी के लिए उन्होंने अपने इर्द गिर्द बैरियर बनाया हुआ था जिससे कि वो उस फ्लेम के अटैक से बच रहे थे और वो कहते हैं कि अभी के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है इस फ्लेम से बचने का। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए हम देखते हैं उस 3000 बर्निंग फ्लेम को जो कि अभी के लिए उस ओल्ड मुगू और हाल ऑफ सोल के बाकी के टट्टुओं की तरफ देख रही थी और उसका शिकार अभी के लिए वही थे। और वो फ्लेम कहती है उनसे कि तुम सब सिर्फ लालची कुत्ते हो जो कि मेरी प्राइमल फायर को हासिल करना चाहते हो। और इसके साथ ही गाइस वो ओल्ड मुगू पर अटैक कर देती है और कहती है कि अभी के लिए मैं तुम लोगों को किल करके ये डिस्ट्रक्शन तुम लोगों से स्टार्ट करने वाली हूँ। जो देखने के बाद गाइस अभी के लिए ओल्ड मुगू जो कि हरामियों का हरामी था, आप लोगों को तो पता ही है गाइस, वो अपने एक साथी जो कि हाल ऑफ सोल का ही था उसे अपनी सक्शन फोर्स का यूज करके उस फ्लेम के अटैक के सामने फेंक देता है। जो साथ ही गाइस वो जो एक्सपर्ट था हाल ऑफ सोल का वो ऑन द स्पॉट ही जलकर भस्म हो जाता है और वो जाते हुए बस यही कहता है कि मुगू बगैरत कहीं के। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए काओ यिंग ये सब देखने के बाद कहती है कि ये बुड्ढा कितना बड़ा हरामी है, इवन कि इसने अपने ही एक कंपेनियन को यानी कि साथी को सेक्रीफाइस कर दिया। और फिर हम देखते हैं गाइस उस सोंग किंग को जो कि पिल टावर का यंगेस्ट एल्डर था, वो हंसता हुए कहता है कि लकीली इस फायर ने हम पर अटैक नहीं किया पहले। अभी के लिए अगर हाल ऑफ सोल और ये फायर जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम है ये आपस में फाइट करेंगे तो तब के टाइम एट द एंड ये दोनों के दोनों जख्मी हो जाएंगे और फिर हमारे लिए आसानी होगी इसे लेने के लिए। जिस पर हम देखते हैं उस एल्डर को जो कि पिल टावर का एल्डर था वो चलाते हुए कहता है कि मोगू भी उस फ्लेम का कुछ नहीं काट पाएगा और ज्यादा देर तक इसके सामने नहीं टिक पाएगा। जिस पर शाओयन कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि साउल क्लैन कोई ना कोई ट्रिक यूज करेगा और कोई ना कोई प्रिपरेशन करके यहाँ पर आया होगा। अब इसके साथ ही गाइस मोगू जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था 3000 बर्निंग फ्लेम के अटैक की वजह से, वो गुस्से में कहता है कि तुम सिर्फ एक इविल क्रिएचर के सिवा और कुछ नहीं हो और अभी के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ जाने से इनकार करो हाल ऑफ सोल में, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। और फिर इसके साथ ही गाइस ओल्ड मुगू अपनी स्टोरी रिंग से एक जेट टोकन निकाल लेता है और वो 3000 बर्निंग फ्लेम को वो दिखाते हुए कहता है कि मेरा साउल क्लैन यानी कि हाल ऑफ सोल पिल टावर की तरह इतना भी ज्यादा दयालु नहीं है और अगर अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम तुमने ज्यादा जिद की तो फिर तुम मुझे ये ब्लेम ना करना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा रूड हो गया। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड मुगू वो जो जेट टोकन था वो तोड़ देता है जिसके साथ ही गाइस वहां पर एक स्पेशल टनल ओपन हो जाती है और उस टनल में से गाइस 3 जोन क्लास के हाल ऑफ सोल के ऑनरेबल एल्डर्स बाहर निकल आते हैं और गाइस अभी के लिए ये तीनों ऑनरेबल एल्डर्स से हाल ऑफ सोल के जो कि 2 जोन क्लास पर पहुंच चुके
होते थे, जो देखने के बाद शौयन वो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि 3000 क्लास के एक्सपर्ट, वाह क्या ये हाल ऑफ सोल इतना ज्यादा फ्लैटनिंग है। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उस एल्डर को पिल टावर का वो एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि अभी के लिए मोगू को डालने के बाद, अभी के लिए मोगू को ऐड करने के बाद ये 4000 क्लास के एक्सपर्ट इस 3000 बर्निंग फ्लेम से फाइट करने वाले हैं। और ये लाइनअप मुझे लगता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम इसको काफी ज्यादा हार्ड टाइम मिलने वाला है इस फाइट के दौरान और ये होल्ड नहीं कर पाएगी ज्यादा देर तक। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए काओयिंग, जो कि काफी ज्यादा हैरान थी, वो भी कहती है कि हमें जल्द से जल्द किसी न किसी तरह से शॉन कोंगजी, प्रेसिडेंट शॉन कोंगजी को इन्फॉर्म करना ही होगा। और हम कैसे ये देख सकते हैं कि हाल ऑफ सॉल वाले इस फ्लेम को ऐसे ही लेकर यहाँ से चले जाएं। अब इसके साथ ही गए देखते हैं ओल्ड मूव को, जो कि उन तीनों के ऑनरेबल एल्डर्स को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है ये काफी ज्यादा वाइल्ड और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इवन कि इसने अपना प्रॉमिस फुलफिल करने से भी इनकार कर दिया है। और अभी के लिए तुम तीनों के एल्डर्स प्लीज मेरे साथ हेल्प करो इसको टेम करने में और इसे काबू करने में। जिसके साथ ही गाइस एक एल्डर उनमें से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये जो बीस्ट होते हैं इनमें किसी इज्जत नाम की चीज नहीं होती। जिसके साथ ही दूसरा एल्डर हंसते हुए मोगू से कहता है कि मोगू, मैं जानता था कि तुम इस बीस्ट को हैंडल नहीं कर पाओगे, मगर मेरी बात का गुस्सा ना करना। चलो बात जो भी हो, अभी के लिए हमारा गोल है इस प्राइमल फायर को यानी कि हेवनली फ्लेम को हासिल करना। जिसके साथ ही तीसरा एल्डर कहता है कि अभी के लिए बकवास करना बंद करो और हमें जल्दी से इस फ्लेम को टेम करना होगा, वरना ये ना हो कि पिल टावर के वो तीनों के प्रेसिडेंट यहाँ पर आ जाएं। तब के टाइम हमारी काफी ज्यादा हालत खराब कर देंगे वो, और जब हम खाली हाथ वापस जाएंगे तो हमारा हाल ऑफ सॉल का चीफ हमें छोड़ेगा नहीं। अब इसके साथ ही गाइस वो सभी के लोग तैयार हो जाते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम पर अटैक करने के लिए और वो कहते हैं कि अभी के लिए हमें ये सब जल्दी से खत्म करना होगा। अब इसके साथ ही गाइस वो तीनों के एल्डर्स ओल्ड मोगू के साथ मिलकर एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाते हैं, जो कि थी मेरिट सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन। और इसके साथ ही गाइस वो कहते हैं कि जल्दी से इस इवल क्रिएचर को पकड़ो और इसकी प्राइमल फायर को किसी न किसी तरह से इसकी बॉडी से निकाल लो, जो कि इसका मेन एसेंस है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम ये चीज देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द फॉर्मेशन बन रही थी और वो गुस्से में अटैक करती है उन पर अपनी फायर से और कहती है कि तुम लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मगर गाइस इतने में हम देखते हैं कि उन चारों के चारों ने बड़ी बड़ी चेन्स के साथ अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को हर तरफ से जकड़ लिया था और ये एक फॉर्मेशन थी जो कि थी सोल सबड्यूइंग लॉक। और अभी के लिए गाइस 3000 बर्निंग फ्लेम खुद को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा कर भी नहीं पा रही थी। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड मोगू उस 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि अभी के लिए फ्लेम तुम मुझे ब्लेम ना करना, क्योंकि तुमने ये रास्ता खुद ही चुना और अब मैं तुम्हारी डेथ विश भी जल्दी ही पूरी कर दूंगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए ओल्ड मोगू बहुत सारी सोल्स को उनका अटैक बनाकर उस 3000 बर्निंग फ्लेम पर फायर कर देता है और वो सारी सोल्स जाकर टकराती हैं उस फ्लेम के साथ। जिसके साथ ही गाइस उस फ्लेम की सरफेस टूटना शुरू हो जाती है और अभी के लिए गाइस उस फ्लेम को इतनी बड़ी फॉर्मेशन में जकड़ा हुआ देखने के बाद शाओयिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये पागलपन है। और इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयिन काफी ज्यादा गुस्से में भी था और कहते हैं कि ये कमीने इतनी सारी इनोसेंट सोल्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं इस फ्लेम की एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के लिए। ये हाल ऑफ सॉल वाले काफी ज्यादा इवल है। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए वो जो एल्डर था पिल टावर का, जो कि फर्स्ट एल्डर था, वो कहता है कि ये हाल ऑफ सॉल वाले ऐसे ही हैं और ये काफी ज्यादा जालिम है और ये इस तरह की कमीनी हरकतें करते रहते हैं अपने एम को पूरा करने के लिए। अब इसके साथ ही गाइस वो मजीद कहता है उस फ्लेम को देखते हुए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग जल्दी ही इस हेवनली फ्लेम की प्राइमल फायर को निकालेंगे, जो कि इसका मेन एसेंस है, और अगर वो निकल गया तो फिर ये फ्लेम उनकी हो जाएगी। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उस 3000 बर्निंग फ्लेम को, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी और उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वो लोग काफी सारी सोल से उस पर अटैक कर रहे थे, जिससे कि उसकी बॉडी के जो स्केल्स थे वो टूट रहे थे गाइस। अब गाइस हम देखते हैं उन सभी के चारों के एल्डर्स को, जिन्होंने कभी के लिए उस फ्लेम को जकड़ा हुआ था और वो उस फ्लेम से कह रहे थे कि किसी अच्छी बच्ची की तरह अपनी प्राइमल फायर को हमारे हवाले कर दो। मगर गाइस इसके साथ ही उस फ्लेम को, उस 3000 बर्निंग फ्लेम को इतनी ज्यादा बुरी स्टेटमेंट देखने के बाद शाओयिन काफी ज्यादा गुस्से में जाता है और वो अपना ऑरा बाहर अनलीश करते हुए उन चारों के एल्डर से, हाल ऑफ सॉल के एल्डर से कहता है कि बास्टर्ड्स। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए काओयिंग शाओयिन को रोकती है और कहती है कि शाओयिन काम डाउन हो जाओ, अभी के लिए वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर तुम इस फाइट में इंटरम करोगे तो तुम मारे भी जा सकते हो। जिस पर अपना शाओयिन कहता है कि मैं यहाँ पर बैठकर कैसे देख सकता हूँ कि हाल ऑफ सॉल वाले इस फ्लेम को मेरे हाथों से ले जाएं। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो फ्लेम काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो अपनी पूरी फोर्स का यूज करने के बाद उन सभी की चेन्स को तोड़ देती है और हाल ऑफ सॉल के उन एल्डर्स की फॉर्मेशन को तबाह कर देती है और गुस्से में कहती है कि
ह्यूमंस अभी के लिए तुम मेरी एसेंस फायर को कभी भी अपडेट नहीं कर पाओगे। जिसके साथ ही गाइस हार्ट ऑफ सॉल के उस एल्डर का मौत देखने वाला था। अब इसके साथ ही गाइस वो अपना बहुत सारे फायर को अनलीश करती है, जिससे कि वो जो सारी की साउथ थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और ओल्ड मोगू दूर जाकर गिरता है। और अभी के लिए गाइस इस 3000 बर्निंग फ्लेम ने जो अपना अटैक अनलीश किया था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इवन के स्टार रीजन में जो सभी के स्टार्स थे वो टूटना शुरू हो जाते हैं और बिखरना शुरू हो जाते हैं। और वो कहती है कि अभी के लिए तुम सभी के लोग यहाँ पर मारे जाओगे, तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगा। और गाइस सच में अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को इन लोगों ने काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया हुआ था। और वो जो एल्डर था और सॉन्ग किंग अभी के लिए वहां से भाग रहे थे और शाओयन भी उन्हीं के साथ था। और शाओयन कहते हैं कि अभी के लिए ये फ्लेम काफी ज्यादा बैलिस्टिक होने वाली है और स्टार रीजन अभी के लिए टूट रहा है, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो चारों के एल्डर्स जिन्होंने के अपने इर्द गिर्द बैरियर बना रखे थे और उस फ्लेम के अटैक से बच रहे थे, और वो ओल्ड मुगू से कहते हैं कि मुगू अभी के लिए तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि ये फ्लेम हमारे हत्थे ना आए और हम खाली हाथ वापस हॉल ऑफ सॉल में जाए? तो चीफ हमें काफी बड़ी सजा देंगे, इसलिए हमें इस फ्लेम को वापस लेकर जाना ही होगा। ओल्ड मुगू का ठंडा खून गर्म हो जाता है और वो गुस्से में उस फ्लेम से कहता है कि बीस्ट कहीं के अभी के लिए मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे इस हद तक फोर्स कर दिया है कि मुझे वो डैम फॉर्मेशन का यूज करना ही होगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो ओल्ड मोगो एक फॉर्मेशन का यूज करता है जो कि थी नेटल साउल इम्प्रिजनिंग फॉर्मेशन। जिसके साथ ही गाइस वहां पर काफी सारी साउल्स निकलकर एक बड़ा सा बीस्ट बना लेती हैं और ओल्ड मोगो उससे उस 3000 बर्निंग फ्लेम को टेम करने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जो कि उसे हर तरफ से घेर लेती है। और ये देखने के बाद शाओयन को काफी ज्यादा दिक्कत होती है और उसे हार्ट अटैक होती है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए काउ 10 उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो? जिस पर शाओयन कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा इस फ्लेम को इस हालत में देखते हुए। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो जो एल्डर था पिल टावर का वो कहता है कि नेटल साउथ इम्प्रिजनिंग फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा बड़ा अल्टीमेट मूव है हॉल ऑफ साउल क्लैन के एल्डर्स का, और ये जो बंदा फॉर्मेशन यूज करता है ये उससे कनेक्ट होती है और अगर ये फॉर्मेशन सही काम कर जाए तो अगला बंदा बचता नहीं, मगर अगर ये फॉर्मेशन डैमेज कर दी जाए तो वो जो बंदा होता है इस फॉर्मेशन को यूज करने वाला वो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। और अभी के लिए ये जो हॉल ऑफ सोल है अगर इस हद तक जा चुका है तो मुझे लगता है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को किसी भी हालत में हासिल करके रहेंगे। अब इसके साथ ही गाइस काउडैन कहती है कि क्या एल्डर अभी के लिए ये हॉल ऑफ सोल वाले इस फ्लेम को सच में ले जाएंगे? जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो जो सॉन्ग किंग था वो कहता है कि मुझे लगता है कि अभी के लिए इस फ्लेम की प्राइमल फायर बाहर आने वाली है, यानी कि एसेंस फायर। जिसके साथ ही वो जो एल्डर वो कहता है कि ये जो हॉल ऑफ सोल वाले हैं इनकी साइड पर काफी ज्यादा 2 जून क्लास के एक्सपर्ट हैं और ये इनकी लाइनअप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं अकेला इनका क्या मुकाबला करूंगा। अभी के लिए जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बाहर उस बड़ी सी बैरियर को स्ट्रेंथन करने में लगे होंगे। लेकिन इसके साथ ही गाइस अभी के लिए हम देखते हैं ओल्ड मोगो को जो कि अपनी स्ट्रॉन्ग सी फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस फ्लेम से कह रहा था कि अगर मैंने तुम्हें प्यार से कहा था तो तुम मेरी बात तभी मान लेती, मगर अभी के लिए तुम पछताओगी। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो 3000 बर्निंग फ्लेम जो कि एक ड्रैगन था वो गुस्से में ओल्ड मोगो से कहता है तो अच्छा तुम मेरी एसेंस फायर को लेना चाहते हो, अभी के लिए तुम सिर्फ ख्वाब ही देखो। अब इसके साथ ही हम देखते हैं उस बड़े से ड्रैगन के माथे से एक चीज बाहर निकल आती है, वो भी एक छोटा सा ड्रैगन था, मगर गाइस अभी के लिए वो कहीं पर भाग रहा था और वो कहता है ओल्ड मोगो से कि तुम बस ख्वाब ही देखो, मैं तुम्हारे हत्थे नहीं आऊंगा। साथ ही गाइस वो जो फ्लेम थी जो कि एसेंस फायर थी उस 3000 बर्निंग फ्लेम की जो कि एक छोटा सा ड्रैगन था उसके माथे से निकलने वाला वो सीधा ओल्ड मोगो पर अटैक कर देता है और ओल्ड मोगो अभी के लिए हैरान था। वो डायरेक्ट अटैक उसके फेस पर करता है और ओल्ड मोगो का फेस आप लोग देख ही सकते हो बंदर की तरह हो गया था, जो देखने के बाद अभी के लिए काउयिंग डैन चैन काफी ज्यादा हैरान थी और वो कहती है कि इस फायर ने तो डायरेक्ट हिट किया इसके फेस पर, और फर्स्ट एल्डर भी देखकर हैरान था गाइस ये सब। और इधर हम देखते हैं उस एसेंस फायर को जो कि एक छोटा सा ड्रैगन था और उसे देखने के बाद अभी के लिए हॉल ऑफ सोल के बाकी के एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वो कहते हैं कि ये है 3000 बर्निंग फ्लेम की एसेंस फायर, हाँ अभी के लिए हमने इसे बाहर निकाल लिया उस बड़ी सी बॉडी से। अब इसके साथ ही वो कहते हैं ओल्ड मोगो से ओल्ड मोगो अभी के लिए अगर तुम जिंदा हो तो जल्दी से इस एसेंस फायर को पकड़ो। जिसके साथ ही हम देखते हैं ओल्ड मोगो को जो कि गुस्से में उस एसेंस फायर से कहता है कि तुम छोटे बास्टर्ड। जिसके साथ ही गाइस वो एसेंस फायर एक बार फिर से ओल्ड मोगो पर अटैक कर देती है और ओल्ड मोगो जाकर दूर गिरता है और वो एसेंस फायर फिर बढ़ता है हॉल ऑफ सोल के बाकी के 3 2 क्लास के एक्सपर्ट्स की तरफ, जो देखने के बाद गाइस उन तीनों की फट जाती है और वो तीनों अभी के लिए कहते हैं कि ये जो छोटी सी एसेंस फायर है
अभी के लिए हम इसे इजीली पकड़ सकते हैं। जब ये अपनी बॉडी में थी तब के टाइम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, मगर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। हमें जल्दी से उस स्टार ऑब्जर्विंग फॉर्मेशन का यूज़ करना होगा और फिर इसके साथ ही गाइज वो तीनों के एल्डर्स मिलकर स्टार ऑब्जर्विंग फॉर्मेशन का यूज़ करने लगते हैं। मगर गाइज अभी के लिए वो एसेंस फायर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो बड़ी ही स्पीड के साथ सीधा अटैक कर देती है उस बड़ी सी स्टार ऑब्जर्विंग फॉर्मेशन पर और वो फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट ही टूट जाती है और वो जो तीनों के दोजन क्लास के एल्डर्स थे वो दूर जाकर गिरते हैं और वो कहते हैं कि अभी के लिए ये जो छोटी सी एसेंस फायर है ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आखिर हो कैसे सकती है। मगर इससे पहले कि वो मजीद कुछ और बोल पाता, वो जो एसेंस फायर थी जो कि एक छोटा सा ड्रैगन थी वो उस एल्डर के पीछे अपीयर हो जाती है और डायरेक्ट ही उस पर अटैक कर देती है। अभी के लिए वो एल्डर्स खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करो। मगर गाइस अभी के लिए वो एसेंस फायर और इसके साथ ही वो अपनी बहुत सारी चेन से 3000 बर्निंग फ्लेम के एसेंस फायर पर अटैक कर देती है। मगर गाइस इस छोटे से ड्रैगन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उन चेन्स को तोड़ता हुआ सीधा उसकी छाती पर दे अटैक कर देता है और अभी के लिए वो चीख रहा था हाल ऑफ सोल का टट्टू और वो कहता है कि ये छोटा सा बीस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर गाइस अभी के लिए ये सब इनका ट्रैप था। इसके साथ ही जो रियल में वो जो स्टार ऑब्जर्विंग फॉर्मेशन थी बाकी के दो एल्डर्स वो रेडी कर लेते हैं और ये जो बंदा जिसे जख्मी किया था अभी उस एसेंस फायर ने वो कहता है कि क्या वो फॉर्मेशन रेडी होगी, जिसके साथ ही हाल ऑफ सोल का दूसरा एल्डर कहता है कि हाँ अभी के लिए हमने इसे रेडी कर लिया है। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम की एसेंस फायर उस फॉर्मेशन के मिड में थी जो कि काफी ज्यादा इजी टारगेट होने वाला था हाल ऑफ सोल वालों का। जो देखने के बाद अभी के लिए शाओजिन कहता है कि ये जो स्टार ऑब्जर्विंग फॉर्मेशन है ये काफी ज्यादा छोटी है और वो पहली वाली फॉर्मेशन लगता है कि फेक थी। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो जो 3000 बर्निंग फ्लेम की एसेंस फायर थी वो फॉर्मेशन उसे अंदर खींचना शुरू कर देती है अपने अंदर। जिसके साथ ही थर्ड फर्स्ट एल्डर कहता है कि ये स्टार ऑब्जर्विंग फॉर्मेशन के इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रही, मगर ये इस हेवनली फ्लेम की एसेंस फायर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही है। मगर अभी के लिए ये जो सोल क्लैन वाले हैं ये इसकी पावर को ड्रेन कर रहे हैं और इसके सोर्स ऑफ लाइफ को खत्म कर रहे हैं। ये सोल क्लैन वाले काफी ज्यादा हरामी हैं। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं ओल्ड मोगो को जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रखी थी और वो कहता है कि डैम बीस्ट कि तुम अभी के लिए जितनी ज्यादा मर्जी स्ट्रगल कर लो, जितनी ज्यादा तुम कोशिश करोगे तुम उतना ही इस फॉर्मेशन में फंसते जाओगे और जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट होते जाओगे और अभी के लिए जब तुम्हारी पूरी फायर एग्जॉस्ट हो जाएगी तो तब तुम फिर सरेंडर कर दोगे हमारे सामने। जो देखने के बाद अभी के लिए गाइस शाओजिन काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कुछ कह भी नहीं पाता। इधर हम देखते हैं उस 3000 बर्निंग फ्लेम के एसेंस फायर को जो कि गाइस पेन के मारे चला रही थी क्योंकि गाइस हॉल ऑफ सोल की फॉर्मेशन की वजह से उसके सोर्स ऑफ लाइफ उससे छीना जा रहा था और उसकी फायर को उससे छीना जा रहा था और उसे एग्जॉस्ट किया जा रहा था। इसके साथ ही गाइस मेन स्टोरी पर हम आ जाते हैं जहां पर गाइस अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम की पास्ट की स्टोरी देखते हैं और गाइस अभी के लिए शाओजिन उस सील के थ्रू ये सब देख पा रहा था और वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है और उसे काफी ज्यादा विजन आना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं उस छोटी सी फ्लेम को जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम थी जो कि अभी भी बोर नहीं हुई थी और वो कहती है खुद से कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं कौन हूँ और अभी के लिए मैं यहाँ पर आई क्यों हूँ। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वहाँ पर एक एल्डर शो हो जाता है जो कि था एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का एक एंसेस्टर और गाइस अभी के लिए वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और वो इस फ्लेम को देखने के बाद कहता है कि ये तो एक छोटी सी न्यूली बोर्न फायर है, क्या ये एक हेवनली एसेंस फायर है। और वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का एंसेस्टर वो उस फ्लेम की हेल्प करता है और वो उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, अभी के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उस छोटी सी प्यारी सी फ्लेम को जो कि काफी ज्यादा हैरान थी उस एल्डर को देखने के बाद। तो वो एल्डर उसे नाम देता है कि मैं तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम का नाम देता हूँ, आज से यही तुम्हारा नाम होगा। जो सुनने के बाद गाइस वो जो छोटी सी फ्लेम थी वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो उस एल्डर को अभी के लिए फायर मामा कह रही थी। जो सुनने के बाद गाइस वो एल्डर अपनी चुटकी से ही उसे दूर फेंक कर कहता है कि मुझे मामा ना कहो, मैं एक मेल हूँ। अभी के लिए गाइस फिर वो एल्डर काफी ज्यादा सफर करता है और उस फ्लेम को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि अभी के लिए तुम मुझे फॉलो कर सकते हो और तुम मुझे मेल मामा नहीं बल्कि मुझे मास्टर कहा करो। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं कि 5 साल गुजर जाते हैं। वो एल्डर उस फ्लेम की काफी ज्यादा केयर करता है और वो फ्लेम भी हमेशा ही अपने एल्डर के साथ रहती है यानी कि अपने मास्टर के साथ। इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं, 100 साल गुजर जाते हैं और वो फ्लेम और वो एल्डर एक साथ रहते हैं और उनमें काफी ज्यादा प्यार था। और वो फ्लेम कहती है कि मैं जब मास्टर के साथ रहती थी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था और
मैं काफी ज्यादा हैप्पी थी। इसके साथ ही गाइस एक दिन आता है इन दोनों के बिछड़ने का और तब के दिन एक बड़ी सी स्पेशल टनल खुल जाती है और वो एल्डर उस टनल से गुजरने लगता है और गुजरने से पहले वो 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हजारों सालों तक रहना चाहता था, मगर आज के दिन मुझे यहाँ से जाना होगा और तुम इस जगह को सरवाइव नहीं कर पाओगी जहाँ मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और जिस जगह मैं जाने वाला हूँ ये जो स्पेस रिफ्ट है ये दूसरे वर्ल्ड में जाकर खुलती है और वहाँ पर काफी ज्यादा डेंजर होगा। क्या पता मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर पाऊँ, इसलिए तुम यहीं पर रहो, ये जगह तुम्हारे लिए बेस्ट है। और गाइस अभी के लिए मैं अंदाजा लगाकर कह सकता हूँ कि ये जो स्पेस रिफ्ट की बात कर रहा है दूसरे वर्ल्ड्स की, मुझे लगता है कि ये डाउडी लेवल पर पहुंच गया होगा और ये उस स्पेशल टनल से नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रहा होगा, इसलिए वो 3000 बर्निंग फ्लेम को अलविदा कह रहा था, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम जैसा कि बहुत ज्यादा वीक थी और नेक्स्ट वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं थी कर पाएगी, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था और जा रहा था वहां से। अभी के लिए गाइस 3000 बर्निंग फ्लेम की आंखों में काफी ज्यादा आंसू थे। 3000 बर्निंग फ्लेम को रोता देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि तुम रो ना, अभी के लिए मैंने तुम्हारे सर में एक ड्रैगन सील छोड़ दी है, इसकी मदद से तुम मुझे कभी भी फाइंड कर सकती हो और तुम यहाँ पर मेरा वेट करना, मैं एक ना एक दिन वापस आकर तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। जो सुनने के बाद गाइस उस फ्लेम को थोड़ा बहुत आसरा होता है और अभी के लिए गाइस वो एल्डर उस 3000 बर्निंग फ्लेम के सर में एक ड्रैगन सील छोड़कर उस स्पेशल टनल से चला जाता है वहां पर और कहता है कि ब्रैट मेरा वेट करना, जिसके साथ गाइस वो फ्लेम चलाती रह जाती है कि मास्टर मास्टर, और गाइस वो एल्डर वो वहां से गायब हो जाता है और यहाँ उसके जाने के बाद वो फ्लेम काफी ज्यादा रोती है और फिर इसके साथ ही वो फ्लेम खुद से कहती है कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक थी, अगर मैं वीक ना होती तो आज मैं अपने मास्टर के साथ होती। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं प्रेजेंट के सीन को, जहां पर गाइस अभी के लिए वो फ्लेम उस फॉर्मेशन में फंस चुकी थी ओल्ड मूव की और अभी के लिए गाइस वो अपने आखिरी लम्हात ही गुजार रही थी और वो कहती है कि मास्टर क्या आप सच में मुझे एक ना एक दिन यहाँ पर लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन काफी सेंचुरीज गुजर गई आप मुझे लेने के लिए नहीं आए और ऐसा भी हुआ कि मैं एक बार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मगर अभी के लिए मास्टर लगता है कि मैं आपके लिए और ज्यादा वेट करने के काबिल नहीं बचूंगी या फिर मैं बचूंगी नहीं। अब इसके साथ ही गाइस इधर हम देखते हैं शाओजिन को, जिसे कि सारी स्टोरी का पता चल चुका था, क्योंकि गाइस उसके हाथ में भी लिटिल गर्ल जियन ने वो ड्रैगन सील छोड़ दी थी, जिसकी वजह से वो उससे कनेक्ट हो पाया था। और अभी के लिए शाओजिन ये इसके बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इधर वो जो एल्डर था हाल ऑफ सोल का, वो 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ देखता है जो कि अपनी शेप चेंज कर रही थी और अभी के लिए वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी और वो हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा वीक हो चुकी है और हम जीतने ही वाले हैं। मगर इसके साथ ही गाइस उसके पीछे शाओजिन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड लिए खड़ा था और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं तुम्हारी इस शिटी फॉर्मेशन को तोड़ने वाला हूँ। जो देखने के बाद गाइस अभी के लिए शाओजिन काफी ज्यादा गुस्से में था और काओजिंग कहती है कि शाओजिन, और इधर सोंग किंग भी कहते हैं कि लगता है कि शाओजिन पागल हो गया है, वो खुद को मौत के हवाले कर रहा है। और इधर वो एल्डर वो भी कहता है कि ये लड़का पागल है। और इधर हम देखते हैं गाइस कि अभी के लिए शाओजिन उस फ्लेम को बचाने के लिए हम तीनों के एल्डर्स की बचाने वाला था। अब इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अभी के लिए नोवेल में ये सब नहीं लिखा हुआ, अभी के लिए नोवेल में ऑपोजिट है इसके। नोवेल में वो फ्लेम शाओजिन की बचाती है अच्छी करके। मैं नोवेल की स्टोरी भी कल बता दूंगा। अभी के लिए ये जो आपको बताई है स्टोरी वो मांगा में है और ये स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर काफी ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिएक्शन आया तो आगे भी वीडियोस मैं अच्छी ही लाऊंगा और लॉन्ग लाऊंगा, क्योंकि गाइस कोई भी काम तभी होता है जब आगे से कोई अच्छा रिएक्शन आए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। गाइस वीडियो को लाजमी लाइक कर देना और शेयर कर देना और जल्दी से 10K का टारगेट पूरा कर दो प्लीज। तो ठीक है, अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।